उत्तराखंड सचिवालय संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत उन्होंने की है। इस दौरान अध्यक्ष दीपक जोशी, महासचिव राजेंद्र रतूड़ी सहित कुल 11 पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण की। मुख्यमंत्री ने सचिवालय को जनता और शासन के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताते हुए कहा कि यहां से नीतियां बनती हैं और उनके क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार होती है। उन्होंने नई कार्यकारिणी को बधाई देते हुए कहा कि सभी को मिलकर कार्य करना चाहिए ताकि कोई भी लंबित कार्य न रहे और प्रदेश के विकास को गति मिल सके। सचिवालय जो है हमारा शासन और जनता के बीच का बहुत मजबूत सेतु है। यहाँ पर सारी नीतियां बनती हैं, उनका क्रियान्वयन के लिए भी एक पूरा कार्यक्रम बनता है। इसलिए एक कार्यकारिणी बनी है और निश्चित रूप से कार्यकारिणी को बनाने का काम सचिवालय परिवार का है। मैं सारे सचिवालय परिवार को नई कार्यकारिणी बहुत बधाई देता हूँ कि हम लोग नई कार्य और नया कार्य व्यवहार राज्य हमारा हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे और समय समय पर जो भी बातें होंगी आपस में कम्युनिकेशन बनाते हुए राज्य की उन्नति कैसे हो, राज्य की जो चुनौतियां हैं उसके समाधान के लिए इस प्रकार से कदम उठाएं तो मिलजुल कर करेंगे। मेरी सबको बहुत बहुत नई दिल्ली में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यमुना के कायाकल्प और किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। बैठक में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के बीच आम सहमति बनी। परियोजना के लिए जल्द ही एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसके बाद इसे केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाएगी। तय किया गया है कि परियोजना के जल घटक का जो 90% खर्च है वो केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 10% राज्य की ओर से जो है साझा किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी भाग लिया और इसे यमुना के कायाकल्प की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। लंबे समय से जो योजनाएं लंबित पड़ी थी उन सभी योजनाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में स्वीकृतियां मिल रही हैं। सबसे पहले मैं बात करूं लखवाड़ बांध की। लखवाड़ बांध लंबे समय से प्रतीक्षा थी उसकी कि लखवाड़ बांध बनना चाहिए। उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में उसका शिलान्यास किया और इसी तरह जमरानी बांध, कराई भावर हल्द्वानी का जो लंबे समय से लंबित पड़ा था उस बांध को भी स्वीकृति मिली और आज वो बांध भी निर्माणाधीन हो गया। देहरादून में सौंग बांध, वो भी लंबे समय से यहाँ की जनता की डिमांड थी कि भाई देहरादून को आने वाले समय में पेयजल की, यहाँ के भूजल को जो लगातार नीचे जा रहा था उसको भूजल यहाँ का एक तरह से मेंटेन होना चाहिए। यहाँ के पेयजल की समस्या अगले 50 सालों तक नहीं होनी चाहिए, तो आज सौंग डैम भी बन रहा है। और अब किसाऊ बांध के लिए भी, क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड दोनों राज्यों में उसका निर्माण कार्य होना है, उसके लिए भारत सरकार ने अपनी परमिशन दे दी है और वो राष्ट्रीय महत्व की योजना है और उत्तराखंड को केंद्र सरकार से हमेशा सहयोग मिलता है, सभी में समन्वय मिलता है। हमें अपना सिंचाई का पानी भी मिलेगा, आने वाले समय में हमको बिजली भी मिलेगी। 90 और 10 का जो रेशियो है, 90-10 के रेशियो में 90% पैसा जो है भारत सरकार खर्च करेगी और 10% राज्य करेगा। उसके आधार पर ये डैम बनेगा और इसके बनने से बहुत बड़ा जो जल का संकट है वो हमारा दूर होगा, बिजली की समस्याओं का भी समाधान होगा।